राधे राधे. So engineer, welcome to our YouTube channel. So engineer, in this video just we are just discussing about मतलब पैनल की आईपी को कैसे देते हैं इंजीनियर. ये एबी का पैनल है, ठीक है इंजीनियर. तो इसका आईपी कैसे देते हैं, फिलहाल ये मैं इस पर क्लिक करूँगा. ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने आपको इसका ओवरव्यू भी बताया था. ठीक, वो वीडियो नहीं देखें तो इंजीनियर जाके उसको देख सकते हैं. फिलहाल ऐसा कुछ आएगा, ठीक है इंजीनियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PV 514 ये इसको आप मैनुअली भी दे सकते हैं आईपी, और मतलब बूटपी से भी आईपी दे सकते हैं. बूटपी क्या होता है, एक मतलब आईपी देने वाला एबी का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस जान के उसको हम लोग आईपी दे सकते हैं. एक्चुअली आपको जस्ट आपको मैनुअली देना है, तो टर्मिनल सेटिंग में जाना है. ठीक, और देन नेटवर्क कम्युनिकेशन में जाना है, फिर इंटर करना है. ठीक, और फिर इंटर करने के बाद आपको फैक्ट्री नेटवर्क कनेक्शन में आना है. क्या कहाँ आना है, नेटवर्क कनेक्शन में आना है, फिर इंटर करना है. ठीक, और फिर नेटवर्क एडाप्टर में आना है. ठीक, और इंटर करना है, और आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है. क्या करना है, आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है. ठीक इंजीनियर्स, तो ये यहाँ पे आईपी एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा. ठीक, तो यहीं से मतलब आप दे सकते हैं. फिलहाल तो इज दिस डाटा EPC का रिमूव एंड रीइंसर्ट इट हैव न्यू सेटिंग टू इफेक्ट इफ द डाटा विल. ओके, फिलहाल मैं इसे क्लोज करता हूँ. नेटवर्क डायग्नोस्टिक में क्या जानते हैं, कुछ ऐसा कुछ है. क्लोज करता हूँ. ठीक, जबकि नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन में क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड. अच्छा, यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ से बैक स्पेस चले जाइए, स्केप कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए. ठीक, मुझे नेटवर्क एडाप्टर में आना है. ठीक, और फिलहाल तो हो जाना चाहिए. सेटिंग में जाएँ, कुछ नेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कैंसिल, आईपी एड्रेस पे क्लिक किया. फिलहाल हाँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए नो है. ठीक, आईपी एड्रेस सबनेट मार्क्स यहाँ पे डालिएगा. ठीक, फिर यहाँ पे आप यहाँ से आईपी डाल सकते हैं. ठीक, समझ रहे हैं ना. तो फिलहाल हम लोग इसके बटन क्लिक करते हैं, और सबनेट मार्क्स डालना हुआ तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन सबनेट मार्क्स पे जाइए, और देखिए यहाँ से 255 जो भी डालना है इंजीनियर वो डाल सकते हैं. फिलहाल इसके करता हूँ. ठीक, गेटवे जो डालना है तो गेटवे भी डाल सकते हैं. और ठीक, इसका मैक आईडी क्या है, 67C8 क्या बोलते हैं इंजीनियर, 68C8 EB F9 D F4 F2 है. ठीक, इसकी मैक आईडी क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. आईडी का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी. तो एक्चुअली मैं हम लोग किससे करने वाले हैं, यूज DHCP F4 से करने वाले हैं. DHCP क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी मतलब हम लोग बूटपी से आईपी देंगे इंजीनियर से, ना कि मैनुअली देंगे. मैनुअली देना है तो यहाँ पे नो करना होगा. ठीक, और यहाँ से आईपी एड्रेस आपको सेट करना पड़ेगा. आपको यहाँ तो बता दिया हूँ, हम लोग बूटपी से आईपी देने जा रहे हैं इंजीनियर. आप ध्यान से देखिएगा कैसे दिया जाता है. इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम लोग बूटपी से इसका आईपी कैसे देते हैं. ठीक, इस वीडियो में हम वही बताएंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं बताएंगे. ठीक, और बहुत सारी वीडियो मैंने बता रखा हूँ. ठीक, उसको भी जाके आप देख सकते हैं. चलिए बूटपी से देते हैं. ठीक, तो फाइनली इंजीनियर आपको अपने सिस्टम पे आ जाना है, नेटवर्क शेयरिंग एंड सेंटर पे आ जाना है. ठीक इंजीनियर, तो फिलहाल आपको नेटवर्क केबल है. ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये आपका ये HMI का केबल है. क्या इंजीनियर, ये आपका HMI का केबल है. ठीक, ये HMI का केबल है. इस HMI को हम लोग इसमें अपने लैपटॉप में लगाएंगे, तो फिलहाल इसको लगा देता हूँ. और ये HMI है. HMI का केबल यहाँ पे ये लगेगा. ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं ये केबल यहाँ पे लगेगा इसके बैक साइड में. देन जाके हम लोग आईपी बूटपी से देंगे. बूटपी क्या होता है, एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है. कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस देने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है. बूटपी नहीं जानते हैं इंजीनियर्स तो मैं दिखा ही दे रहा हूँ. पहले आपको नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन में आना है, किस सीरीज में आपको रखना है, तो यहाँ ईथरनेट पे क्लिक करना है. ठीक, फिर TCP IP4 पे 6161 पे रखना है, फिर ओके करना है, फिर ओके करना है. ठीक, आप समझ गए हैं ना. अब फिलहाल मैं वहाँ पे तो लगा दिया हूँ इथरनेट केबल. अब इस इथरनेट केबल को मैं अपने सिस्टम में लगाऊंगा. ठीक, ये देख सकते हैं अपने लैपटॉप में ऐसे लगा दिया हूँ. ठीक, अब यहाँ पे इनेबल हो जाएगा इंजीनियर. अब फिलहाल इनेबल क्यों नहीं हुआ, इनेबल हो गया इंजीनियर्स. ठीक है,
थोड़ा टाइम लेता है या कुछ थोड़ा दिक्कत होता है, तो फिर इनेबल हो गया तो सर्च बार में जाइएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको बूटपी सर्च करना है। बूटपी क्या होता है इंजीनियर? तो बूटपी एक आईपी देने वाला मतलब सॉफ्टवेयर है, ठीक इंजीनियर। रॉकवेल का, ठीक, क्या होता है? रॉकवेल का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप आईपी दे सकते हैं। कोई पूछे बूटपी से क्या कर सकते हो? बूटपी से हम लोग आईपी दे सकते हैं, ठीक है। ये इंजीनियर्स, आप लोग फ्रेशर हैं या कोच भी हैं, इस वीडियो को देखिए और सब कुछ समझिए। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको, बूटपी पे क्लिक नहीं करना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, क्योंकि इससे क्लिक कीजिएगा तो इससे अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसे ही वर्क किया जाता है। फिर यस किया जाता है, फिर देखिए इंजीनियर, अब ये देखिए आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, ठीक। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा इंजीनियर, देखिए रियल टेक PCIe GB फैमिली कंट्रोलर 161 है, ठीक। और यहाँ से आपको ऐसे बढ़ना है, ठीक, प्लस यहाँ से आपको ऐसे बढ़ाना है, तो 161, 161, 250 का सीरीज है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके जब तक ये नहीं आएगा तब तो आपको समझना है कि आपका केबल ये नहीं लगा है। जब केबल लगेगा ना तो ये आ जाता है, फिर यहाँ पे ओके करना है इंजन। अब उसका मैक एड्रेस यहाँ पे दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी फिलहाल लिसनिंग कर रहा है वहाँ का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैक एड्रेस आएगा ऑटोमेटिक, मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर नहीं आएगा तो देन मैनुअली डालना पड़ेगा, आप समझ ही रहे हैं, ठीक। कभी कभी नहीं आता है इंजीनियर्स, रियली बोल रहा हूँ, ठीक है, वो मैनुअली डालना पड़ता है। फिलहाल देखिए क्या होता है, एक्चुअली आ गया इंजीनियर्स, थैंक यू। तो वहाँ पे क्या था, 686 C8 EB F9 D4 F2, ये था ना इंजीनियर। अब ये देखिए मैं वहाँ पे चलता हूँ उस सो इंजीनियर में HMI पे आ गया हूँ, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं 68 C8 EB F9 D4 F2, यहाँ पे ये आपका मतलब एक्चुअली आ गया है। एक्चुअली मतलब जो IP है ना, जो मैक ID था वो यहाँ पे आ गया, एक्चुअली वो ID यहाँ पे शो कर रहा है, इसी मैक ID को हम लोग देखेंगे, ठीक। अब इसके बाद फिलहाल इंजीनियर ये देख सकते हैं कि ये मैक आईडी यहाँ पे है, टाइप DHCP, किसके थ्रू है? DHCP का फुल डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये मैक एड्रेस को मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हावर मिनट 18 घंटा 49 मिनट 34 सेकंड, ये हैशटैग 14, ये ऑटोमेटिक बढ़ते रहता है। एक्चुअली मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। फिर आपको इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके ऐड रिलेशन करना है, नहीं तो डबल क्लिक। तो आपको मैंने AENT क्या बताया था, तो उसको कैसे करते हैं, इस पर हम राइट क्लिक करके ऐड रिलेशन करेंगे। जब देख सकते हैं सर्वर की IP एड्रेस, सर्वर की IP एड्रेस ये है, सर्वर का मैंने अपने सिस्टम का IP एड्रेस 161.161.162, तो क्लाइंट मैक एड्रेस क्या है, वो 68 C8 EB F9 D4 F2 है, जो इसका मैक एड्रेस है। अब इसका क्लाइंट HMI का IP एड्रेस क्या रखने वाले हैं इंजीनियर, आप देखिए मैंने AENTR का 101 रखा था इंजीनियर। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं इंजीनियर, ठीक, क्योंकि उसमें AENT का मतलब कैसे हम लोग IP असाइन करते हैं। तो यहाँ पे 161 डालेंगे, फिर 161 डालेंगे, फिर 161 डालेंगे, फिर 102 डालेंगे। क्या डालेंगे? 161 161 161 102 डालेंगे इंजीनियर। हम फिलहाल HMI की IP क्या रखते हैं, 102 रखते हैं। देन आपको ओके करना है। देन आपको फिलहाल यहाँ देख सकते अनेबल टू सर्विस DHCP रिक्वेस्ट फ्रॉम इतना दैट मैक ID, ठीक इंजीनियर। अब यहाँ पे सक्सेसफुल मैं करके दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखिए और सक्सेसफुल कैसे होता है। फिलहाल मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ इंजीनियर, ठीक। ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे IP एड्रेस आ जाएगा। एक से दूर ये यहाँ पे दिख रहा है ना ये IP, और देखिए ऊपर आ गया ना। ध्यान से आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आएगा, ठीक, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है इंजीनियर, ठीक, और डिसेबल करना होता है। अब डिसेबल क्यों करते हैं इंजीनियर? डिसेबल इसलिए करते हैं, मान लीजिए कि डिसेबल नहीं कीजिएगा तो ये IP मतलब बार बार आपको मैक एड्रेस दिखाते रहेगा, क्योंकि ये मतलब जब भी आप बूटपी ओपन कीजिएगा तो ये डिसेबल रहेगा, तो ये आपका मतलब दिखाएगा नहीं। फिलहाल ये आपका IP आ गया, तो हम लोग डिसेबल करते हैं। तो जैसे डिसेबल करेंगे इंजीनियर तो ये यहाँ पे सक्सेसफुल लिखेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेसफुल लिखेगा। तो हम लोग डिसेबल करते हैं इंजीनियर, ठीक। फिलहाल देखिए मैं डिसेबल करता हूँ। रिसीव एरर मैसेज फ्रॉम इतना, एरर मैसेज आ गया, ठीक। एक्चुअली ऐसा हो सकता है इंजीनियर। तो फिलहाल मैं इस पर राइट क्लिक करके करता हूँ, ठीक। सब यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, प्लीज़ सिलेक्ट, ओके। यहाँ पे आपको करना है, फिर राइट क्लिक, देन डिसेबल। फेल टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट ऑपरेशन, ये एक्चुअली रिक्वेस्ट ऑपरेशन फेल हो रखा है। फिलहाल मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक।
यहाँ पे नो करता हूँ। ठीक, फिलहाल मैं विंडो एस से बूट पी एक बार और ओपन कर लेता हूँ। ठीक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे यस कर लेता हूँ। कभी कभी दिक्कत करता है, कैन नॉट फाइंड ए वैलिड IP एड्रेस। विंडो एस बूट पी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाए यार। हाँ, यहाँ पे हो गया। फिलहाल इस पर क्लिक कीजिए, फिर ओके कीजिए। आपके साथ भाई ये दिक्कत होगा, क्योंकि ये मतलब कभी लेता है, कभी नहीं लेता है, कभी आता है, कभी नहीं आता, काफ़ी चीज़ें देखने को पड़ते हैं इंजीनियर्स। फिलहाल ये आ गया। ठीक, यहाँ पे अपना काउंटिंग भी शुरू हो गया। या इस पर ऐड रिलेशन कीजिए। ठीक, सब बात छोड़िए, यहाँ पे आइए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया हूँ, अब टाइम नहीं लॉस करना है। 161.102 आपने दे दिया। फिर यहाँ पे ओके क्लिक करना है। ठीक, अब यहाँ पे मैं सक्सेसफुल कर गया। यहाँ देखिए IP एड्रेस आएगा 102। ध्यान से देखिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे 102 आएगा। ध्यान से देखिए, जो नीचे है IP एड्रेस है ना, वो ये यहाँ से उठ, यहाँ जब इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा। आ गया ना। अब इस पर क्लिक नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक, फिर राइट क्लिक करना है, फिर डिसेबल बूट भी करना है। ठीक, फेल टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेजेंस, एक्चुअली डिसेबल। सो इंजीनियर यहाँ पे मतलब कुछ दिक्कत आएंगे। ठीक है, बट इस दिक्कत को एक्चुअली क्या होता है कि ये एक्चुअली इनेबल हो रखा है, बट वो मतलब एरर दिखा रहा है। ठीक, मैं आगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टर्मिनल सेटिंग जब सेटिंग करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे IP मतलब आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि ये असाइन कर चुका है एक्चुअली, बट यहाँ पे फिर भी दिखा रहा है। और जबकि HMI को मतलब हो रखा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कभी लेता है, कभी नहीं लेता है, इसलिए सावधानी पूर्वक कीजिएगा जब भी आपको करना होगा। ठीक, एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रखा है। ठीक, इसलिए आप भी कभी भी सावधानी पूर्वक कीजिएगा, नहीं तो फिर ये मतलब आपको भी नहीं समझ में आएगा कहाँ से कैसे करते हैं। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर यहाँ मैंने टर्मिनल सेटिंग कैसे करते हैं उसको बताओ। 102, 255, 252 एक्चुअली हो रखा है इंजीनियर्स। ठीक, IP असाइन हो गई है। ठीक इंजीनियर से ये एक्चुअली मतलब वहाँ पे क्या था कि मतलब दिक्कत हो रहा था, बोर्ड पे से IP असाइन हो गई है। ठीक है इंजीनियर्स, ओके इंजीनियर्स। एक्चुअली अब IP मतलब टर्मिनल सेटिंग में मैनुअली में जाइएगा तो नेटवर्क सेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक, और नेटवर्क कनेक्शन में जाना पड़ेगा। देन आपको नेटवर्क एडाप्टर पे जाना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देन IP एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब DHCP से कर रहे हैं यहाँ तो देन आपको बूट पी से करना पड़ेगा। ये बूट पी से करना पड़ेगा, और नो कर रहे हैं तो ये मैनुअली डालना पड़ेगा। यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक, वो आपका चला जाएगा। ठीक, और ये बस ऐसे ही आपको डाला जाता है। IP एड्रेस पे क्लिक कीजिए, नो पे क्लिक कीजिए, और सबनेट मार्क्स भी आप डाल सकते हैं इंजीनियर्स। और बाकी तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सबनेट मार्क 255 के सीरीज में डाल सकते हैं। बस आपका एक्चुअली मतलब IP मतलब जो हम लोगों ने उससे कर रहा था कि क्लोज यहाँ पे IP आपका असाइन हो रखा है। ठीक है इंजीनियर, मैं इसे अभी पिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है इंजीनियर, फाइनली इंजीनियर्स मैं इसको पिंग कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे जाइए और HMI का 102 था ना, 102 था, 102 डाल दिया हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पिंग आ रहा है। क्या रहा है? पिंग आ गया। इसे हम लोग पिंग बोलते हैं। पिंग मतलब किसी चीज़ का पिंगिंग होना, कम्युनिकेशन होना। ठीक, उसी को हम लोग पिंग बोलते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये पिंगिंग हो रहा है इंजीनियर। ठीक, okay engineers, I hope this video will be very helpful to you. ठीक है इंजीनियर, थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर इंजीनियर्स फ्रेंड्स।